हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं कि मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडोलॉजी। दोस्तों, जैसे कि पहली बार सीयूईटी के थ्रू बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस को कंडक्ट करवाया गया है एनटीए के द्वारा। तो इस साल पैटर्न काफी अलग रहने के चांसेस थे पिछले सालों के मुकाबले, क्योंकि सीयूईटी के थ्रू पहली बार बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस कंडक्ट होने वाला था, जो कि आज कंडक्ट हुआ है 10 से 12 की शिफ्ट में। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसा कैसा पेपर का एनालिसिस रहा, किन टॉपिक से सवाल पूछे गए और क्या उसका लेवल रहा, और डिटेल में जाके कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम खाली टच करेंगे कि कहां कहां किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स ने एक काफी मेजर पोर्शन कवर किया है इस साल बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस में, पिछले सालों के हिसाब से ही, क्योंकि पिछले सालों में भी मैथ्स काफी ज्यादा पूछता था बीएचयू एलएलबी के एंट्रेंस में। तो इस साल अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स का कॉम्बिनेशन रहा, पर जो अर्थमेटिक मैथ्स रही वो काफी ज्यादा पोर्शन में रही, एडवांस मैथ्स के 1 से 2 सवाल ही रहे खाली। तो कितने सवाल पूछे गए हैं मैथ से? 20 से 25 सवाल पूछे गए हैं। क्या क्या टॉपिक्स से सवाल पूछे गए हैं? पाइप्स और सिस्टर्न से पूछे गए, मेंस्ट्रुएशन से पूछा गया, प्रॉफिट लॉस से पूछा गया। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो इसमें छुए गए हैं इस पर्टिकुलर पेपर में। और लेवल कैसा रहा? लेवल जो था मैथ्स पोर्शन का, वो आप कह सकते हैं ना ही ज्यादा टफ था ना ही ज्यादा इजी था। अगर आपको फॉर्मूलाज याद रहते, अगर आप थोड़ा बहुत मैथ्स थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे से पढ़ के गए होते, तो आप इजिली उन सवालों को बना सकते थे। तो 20 से 25 सवाल मैथ से पूछे गए, ये अप्रोक्सीमेटली एक फिगर मैं आपको दे रहा हूं जो कि मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो आज तक खाली एनालिटिकल रीजनिंग पे फोकस रहता था, क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पूछी जाती थी। पर इस साल दोस्तों इस पैटर्न में ट्विस्ट लाया गया है, इस टॉपिक में ट्विस्ट लाया गया है। और इस साल क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल भी पूछे गए हैं, जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, सिलोजिज्म, इसके ऊपर भी फोकस रहा है एनटीए का। तो लॉजिकल रीजनिंग में खाली एनालिटिकल रीजनिंग नहीं पूछी गई है, उसके साथ साथ क्रिटिकल रीजनिंग भी पूछी गई है, जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन, एजम्पशन, ये सब भी आते हैं। तो कितने सवाल पूछे गए हैं? 5 से 8 सवाल पूछे गए हैं लॉजिकल रीजनिंग से, जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी इन्वॉल्व थी। लेवल पर इजी था, ज्यादा टफ नहीं था। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके तो शायद उसने छुआ ही नहीं, वो भूल गया शायद कि स्टैटिक जीके भी कोई पोर्शन होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री से खाली एक क्वेश्चन पूछा गया है स्टैटिक जीके की, अगर हम बात करें। वहीं अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके मिला के 5 से 8 सवाल पूछे गए हैं। अगली वीडियो जो मैं आज शाम को अपलोड करूंगा, उसमें आपसे ये भी डिस्कस कर लूंगा कि क्या क्या सवाल पूछे हैं एनटीए ने। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से खाली 5 से 8 सवाल पूछे गए। और लेवल जो था करंट अफेयर्स का, वो काफी इजी था, टफ नहीं था। जिसमें ये पूछा गया कि उबर कब किसने जीता है, या फिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक अवार्ड था, वो किसको दिया गया है। तो ऐसे कुछ सवाल थे जो पूछे गए हैं। डांस फॉर्म से रिलेटेड भी सवाल पूछे गए थे। तो वो सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे जब हम अगली वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों, इंग्लिश और मैथ्स ये मुझे लगता है मेजर पोर्शंस थे इस साल के बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस के। तो इंग्लिश से दोस्तों 20 से 25 सवाल पूछे गए, जिसमें अनसीन पैसेज भी था, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था, जिसमें वर्ड मीनिंग्स भी थे। तो इंग्लिश से 20 से 25 सवाल पूछे गए। आप लेवल कह सकते हैं कि इजी टू मीडियम लेवल कह सकते हैं इंग्लिश का, जो कि पूछा गया है इस साल। सवाल रहे 20 से 25 एटलीस्ट। फिर बात करते हैं पॉलिटी की। तो दोस्तों, पॉलिटी में जो सवाल पूछे गए वो काफी इजी थे, कि भाई ज्वाइंट सेशन को कौन प्रिसाइड करता है, ऐसे ऐसे कुछ सवाल जो कि इजी थे। एक सवाल ये भी पूछा गया पॉलिटी में कि अमेंडमेंट्स के ईयर नहीं दिए गए थे, पर आपसे पूछा गया है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया एक अमेंडमेंट के द्वारा, फिर एक और अमेंडमेंट, फिर एक और अमेंडमेंट, फिर एक और अमेंडमेंट। तो आपसे अगर पूछा गया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करिए, ईयर आपको नहीं दिया है, बस बताया गया कि उस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ क्या था। तो पॉलिटी के 5 से 6 सवाल पूछे गए और लेवल रहा इजी। फिर बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की, जो कि वैसे पूछी नहीं जाती है किसी भी एलएलबी एंट्रेंस में, पर कंप्यूटर अवेयरनेस बीएचयू एलएलबी का जो सिलेबस रिलीज किया गया था उसका पार्ट था। तो 4 से 5 या 5 से 6 सवाल आप कह सकते हैं जो कंप्यूटर अवेयरनेस से पूछे गए। उसमें सवाल थे शॉर्टकट कीज पे बेस्ड,
शॉर्टकट कीज पे बेस्ड सवाल थे। पहला वायरस कौन सा था, एंटीवायरस, जो कि डेवलप किया गया, उस पे सवाल था। फिर एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इनसे रिलेटेड सवाल थे। तो कंप्यूटर अवेयरनेस से 5 से 6 सवाल पूछे गए। लेवल रहा मीडियम। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बात करूं कि बीएचयू एलएलबी का इस साल का जो पूरा पेपर था उसका लेवल क्या रहा, तो मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से, जितना मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, लेवल वाज मीडियम। पर लॉ बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं, जैसे कि सिलेबस में भी उन्होंने बताया था कि लॉ का कहीं पोर्शन नहीं दिख रहा था, तो लॉ पूछा भी नहीं गया है। पॉलिटी के कम सवाल पूछे गए हैं। इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर काफी ज्यादा जोर रहा है इस साल के बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे इस साल बीएचयू एलएलबी के एंट्रेंस में। थैंक यू सो मच।